जय हिंद मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आप लोग के लिए हम वास्तविक प्रश्न लाए हैं वास्तविक संख्या से। इसमें देखना है ना कि कौन किसका इसमें आंसर होगा। थोड़ा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और नए वीडियो हम लाएंगे। निम्न में कौन परमेय संख्या है? पहला क्या है 4√7, दूसरा क्या है 10 + √100, तीसरा 2 + √3 और चौथा क्या है 5 + √5। इसमें से कौन हमारा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस जो p/q के रूप में रहे और जिसका वर्गमूल हो। तो इसमें से कौन p/q के रूप में है और किसका वर्गमूल है? तो इसका वर्गमूल होगा नहीं क्योंकि √7 है। इसका नहीं होगा क्योंकि √3 है। इसका भी वर्गमूल है क्योंकि यहाँ पर √5 है। इसमें 100 का वर्गमूल हो जाएगा क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 33 तो एक और अपने से नहीं कटेगा क्योंकि 33 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। और 39 क्या है? 39 से भी हमारा 1 से और अपने से नहीं कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 13 से भी कटेगा, 38 हमारा 2 से कटेगा, 19 से भी कटेगा। लेकिन 31 जो हमारा है ना, एक और अपने से कटता है। तो 31 हमारा क्या हो गया? 31 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? चौथा होगा। निम्न में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? इसमें दशमलव प्रतिशत किसका शांत होगा? तो जो p/2n × 5 m के रूप में होगा उसका क्या होगा? दशमलव प्रतिशत शांत होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले ना हरों का क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। 1600 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 1600 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से पहले हम करेंगे तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 400 होगा, फिर 2 से 200 होगा, फिर 2 से 100 होगा, फिर 2 से 50 होगा, अब फिर 2 से जाएगा 25 होगा। अब हम क्या करेंगे? 2 से इसको नहीं करेंगे, सीधे हम 5 से करेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 5 से तो 5 25, यानी कि हमारा क्या हो गया? 2 और 5 आ रहा है। p/2n और 5 में आ रहा है, ठीक ना। 2 कितना रहे? 2 कितना भी ऐसे नहीं, हमें p/2n और p/2n × 5 में आना चाहिए, ठीक ना। तो अब दूसरा क्या है? हमारा 210 है। और इसी तरह 210 का करेंगे हम गुणनखंड। 210 का करेंगे तो इसमें क्या रहा है? 105, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं जाता है कि नहीं। 3 से कट जाएगा, 3 से 3 तितरी के 9 1 5, 3 5 15। अब क्या होगा? 5 से तो इसमें 2 3 5 7 आ जा रहा है, इसलिए क्या है? इसका दशमलव प्रतिशत शांत नहीं होगा। अब 88 का करेंगे इसी तरह, 88 का 88 क्या होगा? 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11। इसमें 2 आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, 11 आ जा रहा है 5 की जगह पर, इसलिए भी हमारा क्या होगा? शांत नहीं होगा। अब 75 करेंगे इसी तरह गुणनखंड। किससे जाएगा? पहले 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, तब 25 तिहाई 75, फिर उसके बाद 5, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है। किसी में 2 आ रहा है, किसी में 5 नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा? 1600 में हमारा क्या होगा? 1600 हमारा आंसर होगा क्योंकि ये शांत है, इसलिए हमारा 1600 /1600 हमारा आंसर होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल ना हो, जो p/q के रूप में नहीं रहे। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, √9 का वर्गमूल होगा। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हमारा परिमेय है, ये दोनों हमारा परिमेय नहीं है। और इसका तीसरा नंबर 2/√3/√3, तो ये √3 कट जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हमारा परिमेय है, लेकिन ये अब इसको देखेंगे √9/27। तो √9/27 के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे, हल करके पता करेंगे तो क्या होगा? 29 27, यानी 1/√3। एक का तो वर्गमूल हो जाएगा लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। क्योंकि निम्न में दे रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें √9/27 अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 15 और 21 का मौसा ज्ञात करें। 12 15 और 21 का मौसा ज्ञात करें, तो हमको मौसा निकालना है। तो मौसा गुणनखंड विधि से निकाले या भाग विधि से, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम जैसे हमको भाग विधि से बना तो भाग विधि से इसको करेंगे, क्या गुणनखंड विधि भाग विधि से आपको दिखाते हैं हम। तो 12 है कम 12, 3 आया तो उसके बाद 12, 3 चौके 12, यानी कि इसका आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से 21 भी कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? मौसा 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो हम क्या करेंगे? 64 का क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 64 का क्या दे रहा है? घातांक दे रहा है, तो क्या करेंगे? हम गुणनखंड कर दिए। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि 2 से सब चला जा रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो 64 का भाज्य गुणनखंड का घातांक कितना है? 6। तो आंसर हमारा क्या है? तीसरा हुआ क्योंकि तीसरा में 6 दिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन।
पी और क्यू का अभाज्य संख्या है तो मौसा ज्ञात करें। पी और क्यू क्या है? पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो मौसा ज्ञात करें। तो इसमें मौसा क्या होगा? मौसा हमारा एक होगा, क्योंकि पी और क्यू दोनों का गुणनखंड नहीं होता है, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? मौसा एक होगा, क्योंकि एक गुणे पी, एक गुणे पी और एक गुणे क्यू, दोनों का मौसा क्या होगा? एक होगा, इसलिए मौसा कितना हो? एक हुआ। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथ्म में ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 तथा आर बराबर 1 है तो क्यू का मान ज्ञात करें। क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। क्यू का मान क्या होता है? तो ए बराबर से कितना है? 37 है, बी कितना है? 4 है, और क्यू हमको पता ही नहीं कितना है, जबकि आर हमको पता है 1 है। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 क्यू हो जाएगा प्लस 1 बराबर 37 हो गया। तो हमारे जो एक था एक इधर चला गया, तो 4 क्यू बराबर कितना? 36 हो गया। क्यू का मान कितना? 36 बटा में 4, 4 9 36, यानी कि 9 हमारा होगा, ठीक ना। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9। तो 9 इसमें कहाँ पर है? 9 हमारा पहला नंबर आंसर है, तो हमारा क्या हो गया? इसका आंसर 9 हो गया। और अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 27 है, लसा 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर हम चले जाएंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मौसा बटा में पहली संख्या। तो लसा हमारा कितना हुआ? लसा हमारे यहाँ पर दिया है 162 और मौसा 27, और 27 गुणे 162 लिख देंगे। और नीचे क्या करेंगे हम? नीचे हम हमारा क्या है? 54 है, 54, 27 दूनी 54, 2 से 2 8 16 और 2 कम 81 आ रहा है। 81 है, इसमें कहाँ पर है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? तो चौथा है, तो चौथा हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया है? इसमें 8 के पावर 0 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 के पावर क्या है? 0 है। 8 के पावर 0 का मान क्या होता है? 8 के पावर 0 का मान 8 होता है? नहीं, 1 होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर पावर रहेगा ना ऐसे, या 10 के पावर रहे या 20 के पावर है, किसी भी चीज़ का उसका क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना। तो 8 के पावर 0 इक्वल टू 1 और 4 के पावर 0 इक्वल टू 1। अगर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसमें 1 कहाँ पर है? पहला है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, तो यहाँ पर दूसरा नंबर पर 1 दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 1 होगा, यानी कि दूसरा नंबर हो गया आंसर हमारा। आप लोग को और क्वेश्चन हम लाएंगे, अभी तक 10 क्वेश्चन दिए थे वास्तविक संख्या से, अगला क्वेश्चन भी लाएंगे 10 ठो या 20 ठो। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।